हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एसएससी पेनिसिया। दिस इज संदीप सिंह। सीजीएल प्रीलिम्स 2025 आपके 12 सितंबर से स्टार्ट है और मैं इस वीडियो में आपको करेंट अफेयर का कंप्लीट जुगाड़ बताने वाला हूं। अगर 5 क्वेश्चंस आपके करेंट अफेयर से पूछते हैं तो इस वीडियो के बाद में आप एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो आप सही करके ही आएंगे। अभी भी आपके पास 4 दिन का टाइम है। आपने अगर पहले करंट अफेयर पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो डजेंट मैटर, जो मैं चीज़ें आपके सामने ले करके आया हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, एटलीस्ट आप इतना भी कवर कर करके चले जाते हो ना, तो इतना जान लो कि आप 3 क्वेश्चन सही कर करके आओगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अभी तक जो भी उनके द्वारा 2 एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाई गई थी, सिलेक्शन पोस्ट एंड सेकेंड वन इज स्टेनोग्राफर, उनको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद में ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया, अगर देखना स्टार्ट किया, तो इसे एंड तक देख लेना। आपके 3 क्वेश्चन पक्के हैं। ऐसे क्वेश्चंस पक्के होंगे जो अदर बच्चे नहीं करके आएंगे, और अगर आप 3 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा सही कर करके आ जाते हैं तो देन वो आपको लीड कर जाती है, क्योंकि आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन में करंट अफेयर का वेटेज कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चन है। वैसे में आपका अगर 3 क्वेश्चंस भी, अगर आप इतना मान के चलो 5 से 6 घंटा अगर एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद में अगर आपके 3 या 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, दैट मीन ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगी आपके इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्क्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने 1 बाय 1 कर करके आपको दिखलाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले इतना जान लो कि करंट अफेयर 2 तरीके के होते हैं। एक आपके स्टैटिक करंट अफेयर होते हैं, स्टैटिक सीए, एंड दूसरे होते हैं आपके वन लाइनर। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देखो, अभी 2 एग्जामिनेशंस हुई थी, उसके बेसिस पर मैंने जब एनालिसिस किया काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में, तो कुछ चीज़ें जो है सामने, पैटर्न सामने निकल के आई है। पहले मैं उस फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा, देन आपको कंप्लीट जुगाड़ बताने वाला हूं कि आपके पास में अगर 4 दिन है या जब भी आपकी एग्जामिनेशन है सीजीएल्स की, जिस डेट में पड़ेगी, सिर्फ इतना कर लो, आप 3 से 4 क्वेश्चन सही कर करके ले करके आओगे। कंप्लीट सोर्सेस भी मैं आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, करेंट अफेयर आपको 2 पार्ट में अगर मैंने बांटा है, एक स्टैटिक करंट अफेयर, दूसरा वन लाइनर करंट अफेयर। अगर मान के चलो कि करंट अफेयर आपके अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपके स्टैटिक करंट अफेयर होते हैं, और जो आपके 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं ना, वन लाइनर करंट अफेयर होते हैं। अगर कोई बोलता हो कि आपको लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर आपको प्रिपेयर्ड करने हैं, ठीक है, तो आप अगर मंथली वाइज अगर देखोगे तो वन लाइनर एटलीस्ट मिनिमम आपको 300 से 400 करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। आप अगर पूरे साल का कैलकुलेट करोगे, 1 साल का, तो क्या पॉसिबल है वन लाइनर करना? नहीं। अगर स्मार्टली थोड़ा सा भी अगर सोचोगे तो आपको ये पता होगा कि इसको मैंने 2 पार्ट में इसलिए बांटा, क्योंकि जो स्टैटिक करंट अफेयर है वो आपको पूरे साल का वो सबसे ज्यादा वेटेज होती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। और अगर स्टैटिक करंट अफेयर को आपने अगर प्रिपेयर्ड किया, अगर अच्छे से कर लिया, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप एग्जामिनेशन में सही कर लोगे। पर वन लाइनर कितना भी 1 साल का आप प्रिपेयर कर करके लेकर के चले जाओ, आपका मतलब ऐसा होता है ना कि आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, आया चाहे नहीं भी आया। पर उतना ही मेहनत आपने अगर स्टैटिक करंट अफेयर पे कर दिया, अगर क्वेश्चन उस टॉपिक से बनते हैं तो आप टिक करके आओगे सही करने। तो हमारे लिए यही फायदा है कि अगर 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं तो क्यों ना पूरे साल का हम स्टैटिक करंट अफेयर को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं उसको अगर आप प्रिपेयर कर करके लेकर जाते हो तो एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो सही कर लोगे, अगर 6 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हो तो। ठीक है, 2 एग्जामिनेशन हुए, 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे पहला एग्जामिनेशन था आपका सिलेक्शन पोस्ट, फर्स्ट एग्जामिनेशन था आपके सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, दूसरे आपके हुए स्टेनो, ठीक है, और फिर एक एग्जामिनेशन हुए, री एग्जाम हुए किसका, आपका सिलेक्शन पोस्ट का। पता है जो टॉपिक्स इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट में पूछा था, उस सेम टॉपिक को उन्होंने आपको रिपीट किया था आपके स्टेनोग्राफर में, देन आपके री एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी रिपीट किया। कहीं ना कहीं देखो, सबका एक अपना स्टाइल होता है टीसीएस का पूछने का। जैसे पहले आपके डांस एंड म्यूजिक के क्वेश्चन नहीं पूछे जाता था, पर जब से टीसीएस आई, डांस एंड म्यूजिक का क्वेश्चन भर भर के पूछने लगा। इसी तरीका से ये नए वेंडर आई है ना, हालांकि जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा हो, पर कहीं ना कहीं इनका पैटर्न सामने हुई है। और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि अगर जो टॉपिक मैं मेंशन करने वाला हूं, जो मैंने एनालिसिस करा, अगर उसको आप कर चले जाते हो, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे एटलीस्ट। मतलब इतने कम टाइम में कम समय देते हुए और टू द पॉइंट पढ़ करके आप एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो सही कर लोगे। तो मैं सोर्सेस के ऊपर में बात करता हूं। ठीक है, जो टॉपिक स्टेनोग्राफर में पूछे गए थे, सेम टॉपिक री एग्जामिनेशन हुए उसमें भी थे, और सेम टॉपिक से आपके सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछे गए थे। तो ये तीनों एग्जामिनेशन, हालांकि 2 एग्जामिनेशन पर 3 पार्ट में हुए हैं, इनको डिटेल एनालिसिस करने के सामने जो भी सामने आउटकम्स निकल करके आई है,
ठीक है ना। काफ़ी इसके पीछे मैंने रिसर्च करा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा, तो जो सामने प्रोडक्ट निकल करके आई मैं आपको इसके सामने में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मान के चलो कि टोटल आपके पास में 15 टॉपिक्स है, ठीक है। 15 टॉपिक्स को आपको कवर करना है, पर उसमें से आपके 10 टॉपिक्स ऐसे हैं, 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको श्योर शॉर्ट तो करके ही जाना है। मैं यहाँ पे स्लाइड में 1 बाय 1 लेकर के आऊंगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और आगे किस तरह से पूछे जाएंगे, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर इतना जान लो कि जो स्लाइड में आपके सामने मेंशन आएगा, जिसमें मैं अगर 100% अगर टिक करता हूँ अच्छे से, तो इट मीन समझ जाओ कि उसको आपको करना ही करना है। मैंने ऐसे इसको सिस्टमेटिक वे में रखा है कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्लाइड में पहले रखा हूं और जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसे बाद में रखा हूं, ठीक है। अगर करंट अफेयर सबसे पहले करना हो तो सबसे ज्यादा इन्होंने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम से। मैं आपको एक डेटा बताता हूं, एक 14 क्वेश्चंस डायरेक्टली स्टेनोग्राफर्स में। इतना जान लो कि इनका 75 से 80 क्वेश्चंस टोटल इन्होंने करंट अफेयर पूछे हैं आपका स्टेनोग्राफर में। उसमें 14 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आपके सिर्फ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इसके स्टैटिक प्लस करंट अफेयर के डेटा से पूछे, ठीक है। इसको टैकल करने के लिए मैंने एक पीडीएफ ऑलरेडी दिया था, इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अभी भी वो आपके टेलीग्राम, मैंने आपको बताया था ना कि देखो मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं यूट्यूब पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूं, पर जो भी अपडेट होती है ना मैं सब कुछ आपके एसएससी पेनिसिया टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट कर देता हूं। मैं जिसने भी अगर वो पीडीएफ पढ़ के गए होंगे तो भाई साहब इसमें से मैं एक डेटा बता रहा हूं कि अगर 14 क्वेश्चन थे ना, 9 से 10 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके बुक से ही था, मीन्स की लाइन से ही था जो टॉपिक मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराया। और ये 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इनडायरेक्ट थे, पर अगर पूरा पीडीएफ को पढ़े होते तो क्वेश्चन आपसे ठीक हो जाते। 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे जो करके इतना पॉसिबल नहीं है ना, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने उसे बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो सिर्फ जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराया वो मोर देन सफिशिएंट है कि एटलीस्ट अगर आपके अगर क्वेश्चन आते हैं, आप अगर इस तरीका से रेशियो निकालोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन इंडियन स्पेस प्रोग्राम से पूछे गए हैं। अगर उस पीडीएफ को भी आप अच्छे से अभी अगर कवर कर लोगे ना तो इतना जान लो कि 1 से 2 क्वेश्चन आप सही कर करके आ जाओगे। तो सबसे पहले अगर करंट अफेयर आपको अगर प्रिपेयर करना हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का, जो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड करा रखा है टेलीग्राम पे चैनल पे, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आपका स्टैटिक बेस्ड प्लस करंट अफेयर, ओके, जिसमें भी लास्ट आप इतना जान लो कि लास्ट 2023 से लेकर के 2025 से जितना भी इसरो का प्रोग्राम है, चाहे आपको मान के चलो इंडियन सैटेलाइट की बात हो या वैसे इसरो जो अदर कंट्री के साथ में मिल करके कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च किया, वहां से क्वेश्चन से पूछे गए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट जिस तरीका से पूछे गए कि कोई भी आपके सैटेलाइट है उसके डायरेक्टली की ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछे गए। देखो जो मैं अभी आपके पीडीएफ की बात कर रहा था, ये है आपके इंडियन स्पेस प्रोग्राम स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले इसमें मैंने जितने भी स्टैटिकल बेस्ड है, हिस्टोरिकल बेस्ड, मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किया। मतलब आप समझ रहे हो ना कि जब से इसकी ओरिजिन हुई है ना, आप अभी कितनी दिन हो रही है, इतना जान लो कि सितंबर 2025 तक मैंने इसको अपडेट करा है। मतलब 1962 से लेकर के सितंबर 2025 का जितने भी इंपॉर्टेंट घटना है जहां से क्वेश्चन पूछ सकती है, और अभी तक मैंने बताया कि 14 क्वेश्चन पूछी है, तो इस पीडीएफ से आपके कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन मिले हैं और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और ये पीडीएफ आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन इस तरीका से पूछे गए, जैसे आप यहाँ से देख लो आदित्य L1 है ना, यहाँ पे देखना ये आदित्य L1 कब हुई थी, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। और इससे मिनिमम स्टेनोग्राफर में पता है आदित्य L1 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरीका से आपके चंद्रयान 3 के मिशन से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके निसार से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो करके 2025 में लॉन्च हुए थे, ठीक है। और क्वेश्चंस की अगर बात की जाए आपके, तो मैंने आपको क्या बताया कि इंटरनेशनल स्पेस मिशन है जो इसरो के मदद से, इसरो अगर कोई अदर कंट्री के साथ में मिल करके अगर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर रही है या कोई भी ऐसा स्पेस प्रोग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि अभी देखो उसने पूछा हुआ था आपके स्पेस एक्स से ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्टेनोग्राफर में, ठीक है। मतलब जो भी चीजें अगर पूछा गया है या पूछे जा सकते हैं, सिंगल ऐसा पीडीएफ है, ऐसा सोर्स आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं है जो इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। सिर्फ इस पीडीएफ कर लेना, मुश्किल से 5-6 पेज की पीडीएफ है आपके, आप बहुत अच्छे से कवर कर करके आ जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट आपका करना था इंडियन स्पेस प्रोग्राम
इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, उसके लिए मैंने सोर्सेस बता दिया। मैं लास्ट में आपको कंप्लीट सोर्सेस बताने वाला हूँ कि जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एक जगह पे आपको कैसे मिल सकता हो और कैसे आप पढ़ सकते हो। स्पोर्ट्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। पता है 4 क्वेश्चन इसने ऐसे पूछे हैं जो करके ऑलरेडी जो गेम्स है ना वो हेल्ड हो चुके हैं। कहाँ हुई थी, जैसे मान के चलो कि एक था आपके शूटिंग का था, ठीक है ना, शूटिंग का नेशनल शूटिंग का गेम था, उससे आपको पूछ दिया था कि ये कब हेल्ड हुई थी और कहाँ पे इसकी लोकेशन हुआ था। जैसे कोई भी आप स्पोर्ट्स ले लो ना, स्पोर्ट्स का कहाँ किस ईयर में जो ऑलरेडी हेल्ड हो चुकी है ना उसका आपका पूछा हुआ था, प्लेस पूछा हुआ था। ठीक है, कप्स एंड ट्रॉफीज से और स्पेशली उसके विनर मीन्स स्पोर्ट्स देख लो। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बाद में तो स्पोर्ट्स है। इसका भी मैंने एक वीडियो मैंने आपको स्पोर्ट्स पार्ट 1 यूट्यूब पर कराया है, वो वीडियो तो देख के ही जाना भाई। यहाँ यहीं से आपके 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये पार्ट हमारे कुछ स्टैटिक में भी, स्टैटिक जीके में भी आ जाते हैं और सेकंड पार्ट आपके करेंट अफेयर में भी आ जाते हैं। इसलिए आपको उस वीडियो अगर आपने कवर करा होगा तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो स्पोर्ट्स से पूछा आपसे छूट जाए। और करेंट अफेयर को अगर टैकल करना है तो मैं अभी आपको जो पीडीएफ रिसोर्सेज बताने वाला हूँ लास्ट में, वहां से आपके कवर हो जाएंगे। तो स्पोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट है आपके स्कीम्स। जैसे अभी पूछा था इन्होंने बेटी बचाओ, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये एक आपका स्कीम से पूछा था। इसका आपका मोटो पूछा था, इसका मोटो क्या है, या कोई भी स्कीम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी मैंने एक ऐसा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रखा है ना, जो अभी तक का सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड पीडीएफ है, आपको उसको कर लेने हैं। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो डायरेक्टली इन्होंने क्या किया, इंडेक्स से, तो मैंने क्या बोला कि इंडेक्स से क्वेश्चंस पूछ ही रहे हैं, पर ये अलग तरीका से क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। जैसे इन्होंने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये इंडेक्स इन्होंने उठा लिया। ठीक है, इससे पता है स्टेनो में 4 क्वेश्चंस पूछे इन्होंने और काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे। और यही क्वेश्चन से पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से इन्होंने पहले सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछा था और सेम टॉपिक इन्होंने डेप्थ में थोड़े से रिपीट कर दिया। तो आप समझो कि जो मैं पीडीएफ आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, या अभी जस्ट अभी कराऊंगा लास्ट में मेन में बताने वाला हूँ। तो देखो किस तरीका से क्वेश्चन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है आपके, इसमें स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। जैसे क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछ लिया कि आपका इंडिया का, आप बताओ कि इंडिया का रैंकिंग क्या है, इंडिया का रैंकिंग क्या है, ऐसे नहीं डायरेक्ट पूछा। उन्होंने पूछा है कि आप बताएं कि इसमें की इंडिकेटर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालने के लिए की इंडिकेटर्स कितने होते हैं, तो 6। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए। या डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया कि आपका हिस्टोरिकल कंटेस्ट से क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो फर्स्ट रिपोर्ट है पब्लिश कब की गई थी, तो 2012 में, समझ रहे हो ना। ये डायरेक्टली आपके बीच से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं इनको पूछने के लिए, मैंने मुश्किल से आपका 1 पेज का ये नोट है। और अभी तक समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी तक इसमें 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए हैं, 6 से 7 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो सिर्फ अगर इस पीडीएफ को भी अगर कोई पढ़ करके गया हो गया, पढ़ करके चले जाता, तो वो तो सही कर करके ही आ जाता ना। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चे नहीं सही करेंगे और आप सही कर करके आ जाओगे। अब देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर उसमें से भी देखो जहां पे स्पेस खाली है ना, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी उन्होंने वैसे टॉपिक्स को पूछा जो आप मान के चलो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें इंडिया का जो लीडिंग जो है से काफी बढ़ चढ़ का है, इंडिया का पार्टिसिपेशन जिसमें सबसे ज्यादा है। जैसे उन्होंने ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछा और डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि इसका हेडक्वार्टर है या क्या है, इसको आपके मान के चलो कि इसके स्ट्रक्चर से लिंक कर करके करेंट अफेयर को पूछा। तो मैंने देखो ब्रिक्स के बारे में मैंने इसका पहले मेंबर से यहाँ पे दिखा दिया, फिर इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। इसमें से पूछा गया था कि ब्रिक्स जो है कौन से बैंक को फॉर्म किया है, डायरेक्टली ही क्वेश्चन था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, देखो ये मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ही दे चुका हूँ ये पीडीएफ, है ना। सिलेक्शन पोस्ट के बाद में स्टेनोग्राफर में सेम क्वेश्चन यहाँ से रिपीट कर गए। या डायरेक्टली आपको क्या कर सकता है कि जो अभी लेटेस्ट करेंट अफेयर से लिंक कर करके इसका रिसेंटली डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, अभी और सबसे ज्यादा एशियान, ठीक है, आसियान, बिम्स्टेक हो गए, आईमेक, इससे स्टेनोग्राफर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने मतलब है ना इसके मेंबर, हेडक्वार्टर, इंडिया का रोल क्या है, इवन कि 2 सितंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2025 तक जितने भी आईमेक में करेंट अफेयर से रिलेटेड है, देखो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट मैंने दर्शा रखा है।
मुश्किल से ये एक पेज का पीडीएफ है भाई। अगर इसको कर लेते हो और इतना श्योर शॉट रहोगे ना कि रीजनल जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन अच्छा है, वहां से क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे सिलेक्शन पोस्ट में ये पीडीएफ दिया था और सेम चीजें स्टेनोग्राफर में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। चाबहार पोर्ट, ये देखो कितना छोटा सा टॉपिक है ना, इससे अभी तक 8 से 10 क्वेश्चन पूछे। कैन यू बिलीव इट? अब बिलीव करोगे कि ये छोटे से टॉपिक, एक पेज का टॉपिक है, इससे 8 से 10 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा कर करके पूछते हैं। जैसे बाईपास मैंने यहाँ पे लोग मतलब जैसे इसका फर्स्ट थिंग कि इसका लोकेशन पूछ दिया था। अभी पूछा था कि ये बताया कि कौन सा सपोर्ट है जिसको ऑपरेटिंग करने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है, तो शहीद बेस्टी टर्मिनल, ठीक है। ये डायरेक्टली स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछ दिया था। अब इसको मैंने क्या किया कि रिसेंट डेवलपमेंट में जो भी हुए हैं इसको मैंने करंट अफेयर से बिलीव कर दिया। तो इस लेवल का मेहनत करने के लिए आप समझो, इस लेवल का इस तरह का अगर कंटेंट देने के लिए काफी डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। कि मैंने चाबहार पोर्ट का इसके कहानी से लेकर के इसको लिंक कर दिया, कहाँ से आपके करंट अफेयर से लिंक कर दिया। और लिटरली यही बता रहा हूं कि जो नए वेंडर है ना, जो न्यू वेंडर है, आपके क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा है, इसके स्ट्रक्चर से लेकर के उसको करंट अफेयर से लिंक कर दे रहा है। और उसको टैकल करने के लिए आप कितना भी गूगल करते जाओ, कोई भी सोर्सेस ढूंढते जाओ, इस तरीका के आपको अवेलेबल सोर्सेस नहीं है तो जिस तरीका से वो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैंने एज इट इज। अब देखना इसके लाइन से ही सारे के सारे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको आपको प्रिपेयर करने हैं। अभी क्या हुआ था, इन्होंने ऐसे पूछा, देखना कि देखो मोदी का जो आपके विदेश नीति है ना, फॉरेन पे जब वो विजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, ठीक है। तो जितने भी सितंबर 2025 से लेकर के मतलब जनवरी 2024 से सितंबर 2025 मतलब टिल डेट अभी तक इस ड्यूरेशन में पीएम मोदी जिस भी कंट्री को विजिट किए हैं और जो भी आउटकम्स जिस भी पर्पस से के लिए वो गए हैं वहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। जैसे मैं अभी बता दूं, रिसेंटली 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में उन्होंने जापान एंड चाइना का दौरा किया था। उसमें जापान के साथ में अगर दौरा किए तो क्या क्या आउटकम्स है मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। चाइना के साथ में क्या क्या आउटकम्स है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछ ले रहे हैं कि पीएम मोदी जो है से जापान विजिट किए थे, या डायरेक्टली पूछ लेंगे कि वहां पे मतलब उनके लीडरशिप में मतलब किस चीज पे ऊपर में बात किया, उनका मान के चलो कि क्या पर्पस था वहां जाने का, या क्या आउटकम्स निकले, या कोई भी मान के चलो कि आगे का प्लान साइंड हुए हैं या नहीं। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे एक जगह पे मेंशन कर रखा। 2025 किसी तरीके से हो गए तो जनवरी 2024 तक मैंने कंप्लीटली अपडेट है और इतने से ज्यादा नहीं जाएंगे क्वेश्चन, कंफर्म है। देखो अभी मैंने सारे टॉपिक को मैंने डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मैं ऐसे 15 टॉपिक्स आपके सामने है, 15 to 18 टॉपिक्स जो मैंने काफ़ी ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस करा, उसमें मुझे सामने निकल करके आए हैं। वो कौन कौन से टॉपिक है मैं आपके सामने अभी मैं बताने वाला हूं, और इन टॉपिक्स को आपको किस तरीका से पढ़ना है वो लास्ट में मैं रिवील कर दूंगा। कि जो कि आपके पास में अगर 4 से 5 दिन का भी टाइम है, अगर इस बीच भी अगर इस पीडीएफ को आप 3 से 4 बार भी पढ़ लोगे ना, मुश्किल से आप इतना जान लो ना कि ऑन एन एवरेज ये 30 पेज का पीडीएफ है, 30 पेजेस का ये पीडीएफ रहेंगे। आप पर डे अगर 10 पेज भी आप पढ़ लोगे ना, अगर 30 पेज आप अगर कर लेते हो, हालांकि मैंने 18 टॉपिक्स का बोला, आप इसमें से अगर 10 टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर लेते हो तो जहां पे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वहां पे 2 क्वेश्चन आप सही कर करके 100% आ जाओगे। इवन 3 क्वेश्चन भी सही कर करके आ जाओगे, ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर जिनके पास वैसे बच्चे जिनको करंट अफेयर से डर लग रहा है और उन्होंने प्रिपेयर नहीं करा तो ये इसको मेंशन कर लेना। फर्स्ट टॉपिक जो सबसे प्रायोरिटी में आपको इसरो का मेजर मिशन एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अभी फर्स्ट फीमेल इंडियन अचीवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब का, ये 2023 से लेकर के 2025 तक स्पेशली करंट अफेयर में फर्स्ट फीमेल इंडियन अचीवर से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जो पीडीएफ आपको दिया है करंट अफेयर्स का 1 शॉट वाली, उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन करा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मैंने बता दिया आपको, पीएम मोदी फॉरेन विजिट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। चाबहार पोर्ट इससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैंने क्या बताया कि वैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है, जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि आईमेक से स्टेनोग्राफर में 4 क्वेश्चन पूछे हैं। इसी तरीके से सिलेक्शन पोस्ट में उन्होंने 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्होंने ब्रिक्स से, ठीक है। अभी क्या पूछ सकते हैं, एसीओ से पूछ सकते हैं आपके, अभी एशियान से उन्होंने नहीं पूछा, 1-2 क्वेश्चन पूछा है, इससे पूछ सकते हैं आपके, है ना। तो जितने भी रीजनल हैं आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो मैंने लिस्ट में दे रखा है, उसको
स्ट्रक्चर से लेकर करके उसके करेंट अफेयर को मैंने लिंक कर दिया, वो सफिशियंट है। ओके, आगे बात करता हूँ। हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर, है ना, कि मतलब कि कौन से ऐसे देश हैं जो प्राइम मिनिस्टर को कौन सी उपाधि दी है। ये क्वेश्चन आपका स्टेनोग्राफर में, हालांकि देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन पूछा था, 3 स्टेटमेंट था, 2 स्टेटमेंट में आपके शायद हाँ सेबी का अपॉइंटमेंट पूछा था कि बताएं कि इसका मतलब अपॉइंटमेंट है जो नियुक्त की गई हैं, उससे स्टेटमेंट था रिलेटेड, और तीसरा स्टेटमेंट था आपके कि ये बताएं कि कौन सी उपाधि कौन से देश ने दिया है, जो करके थर्ड स्टेटमेंट ही गलत था, 1 और 2 स्टेटमेंट इनका सही था। तो ये मोस्ट इसी तरीका से क्वेश्चन इन्होंने पूछा था सिलेक्शन पोस्ट में भी, और आगे ये पूछे जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है 2023 से 25 तक में हाईएस्ट कन्फर्ड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर्स का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे अब रिपब्लिक डे है ना, अभी क्या गणतंत्र दिवस, ये पूछे थे कि बताएं कि रिपब्लिक डे में 2025 में जो आपका जो विजिटर थे इंडिया में, ठीक है ना, किन्हें बुलाया गया था, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो सेम चीजें मैंने क्या करा है कि अभी रिपब्लिक डे से पूछ दिया ना, तो ये तो 2025 का पूछे थे, ये 2024 का भी पूछ सकते हैं, 23 का भी पूछ सकते हैं, प्लस ये भी पूछ सकते हैं कि रिपब्लिक डे में जो भी इंपॉर्टेंट घटने थे, जैसे कौन से झांकी निकले थे जो है, या कोई भी वैसा वर्ड सेंटेंस या कोई भी स्कीम्स वैसा लॉन्च किए हो जिसको प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दी गई है। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2023 से 25 तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, मैंने एक जगह पे मेंशन किया, मुश्किल से 10 लाइन का आपको कर लेना। ठीक है, अभी तक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन से नहीं पूछे गए, पर ये पूछ दिया तो इतना श्योर रहो कि यहाँ तो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसरो सैटेलाइट जिसका डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछ देंगे, जैसे पूछ देंगे आपसे कि निसार का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा गया। अभी पूछे थे चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव पूछे थे, आदित्य 11 का, या अभी पूछे थे कि ल्यूपेक्स जो करके इसरो और किसका जावा का, है ना, कंबाइंड प्रोजेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव पूछा था। आप समझ रहे हो ना, कुछ भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं, या तो कंप्लीटली इसरो का वो प्रोग्राम हो, या इंटरनेशनल के साथ में मिलकर के, बाहरी देश के साथ में मिलकर के उनका कंबाइंड प्रोग्राम हो। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। तो उस पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट। इन्होंने पूछा था अभी, क्या पता है आपको, नीति आयोग का प्रेसिडेंट कौन है, ये पूछा था। तो अभी जितने भी आप देख रहे हो ना कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने पीडीएफ में मेंशन कर रखा है। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज ये पूछेंगे ही पूछेंगे, डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस इन न्यूज, मतलब कि लास्ट 2 ईयर्स का, लास्ट 2 साल का, लास्ट 2 ईयर्स का डिफेंस से या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से या स्पेस से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपको लास्ट 2 साल के, ये पूछ रहे हैं। कम से कम इन तीनों टॉपिक को अगर मिला दी जाए ना, तो कम से कम अभी तक 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बात की जाए सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनोग्राफर का, तो मैंने मुश्किल से इतना जान लो कि टोटल मैंने 50 से 60 वन लाइनर कराया है इसमें। आप अगर एटलीस्ट उसको भी कर करके चले जाओगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगा कि उससे क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। ठीक है, इसरो प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने बता दिया। स्पोर्ट्स मैंने स्टार्टिंग में ही कवर कराया था कि स्पोर्ट्स आपको कर लेने हैं। इंडेक्स एंड रैंकिंग, जैसे अभी क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे थे। अभी आपसे पूछ क्या हेनले पासपोर्ट, ठीक है, जिस तरीका से WHR से आप डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे थे, हेनले पासपोर्ट से भी आपको डेप्थ में पूछे जाएंगे। तो ऑलरेडी में जो फ्यूचर हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने इससे डेप्थ में उस पीडीएफ में मैंने बना दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, या चाहे आपके नेशनल हो या फिर आपके इंटरनेशनल हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसमें से जो श्योर शॉट आपको कर करके जाना है, मैं डबल टिक कर रहा हूं उस पर। ठीक है, सबसे पहले डबल टिक रहेगा, पहले उसे कवर कर लेना। ठीक है, ये कर लेना, ठीक है, ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर आगे जिसमें मैं डबल टिक कर रहा हूं उसको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। अपॉइंटमेंट कर लेना, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफेंस न्यूज, इसरो प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, इंडेक्स एंड रैंकिंग एंड अवार्ड्स एंड ऑनर एंड बस। मतलब मुश्किल से मैंने टोटल 18 टॉपिक्स है ना, उसमें मैंने 9 टॉपिक्स में डबल टिक किया है। सबसे अगर आपके पास टाइम है पूरा कर लेना, अगर टाइम नहीं है तो पहले ढूंढ करके इन 9 टॉपिक्स को कवर कर लो। अगर 5 क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इतना श्योर शॉट रहो कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आप
करके ही आओगे। जहाँ पे समझो कि एक क्वेश्चन भी नहीं करके आ सकते हैं, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन अगर सही करके आ सकते हो और सिर्फ 10 से 12 पेज पढ़ करके, इससे बड़ी चीज़ और इन्वेस्टमेंट क्या ही हो सकती है टाइम का। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अब ये मिलेगा कैसे। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसका पीडीएफ, मैं इतना जान लो लास्ट में मैं बताने वाला हूँ किस तरीका का बुकलेट है, पीडीएफ है। देखना, स्टैटिक करेंट अफेयर है आपके, अपडेटेड है टिल डेट, इस तरीका से आपको पीडीएफ मिलेगी। इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, कवर किया हुआ है। ठीक है, अब इतना जान लो आपको मिलेगा कैसे। आज शाम तक, इवनिंग तक एएसएससी पैनेशिया, ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम, ठीक है, वहाँ पे जाना है आपको। अगर आप जुड़े नहीं हो तो हालांकि मैं वीडियो को लिंक में मतलब कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूंगा डायरेक्टली चैनल का, या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो @S, कैपिटल एस है, बाकी सब स्मॉल में है, ASSC, फिर कैपिटल P है, फिर बाकी सब स्मॉल में। ठीक है, @ACC पैनेशिया ये सर्च कर लेना, डायरेक्टली आप ऑफिशियल साइट पे आप आ जाओगे ACC पैनेशिया पे। इवनिंग में मान के चलो कि 5 से 6 के करीब में मैं वो पीडीएफ को रिलीज कर दूंगा। करेंट अफेयर, कंप्लीट करेंट अफेयर, जितना भी मैंने टॉपिक बताया है उस कंप्लीट आपके पीडीएफ रहेंगे। ठीक है, ये सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप उसको अगेन एंड अगेन एटलीस्ट एग्जामिनेशन के पहले 3 से 4 बार पढ़ जाना, आप सही करके आ जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें तो मैंने कंप्लीट करेंट अफेयर के रिगार्डिंग मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा अलग तरीका से प्राइवेट बैच भी चलते हैं। ठीक है, उसमें मैं कोई भी जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट कैसे करता हूँ। जैसे फर्स्ट हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चीट शीट, जो भी मैं थ्योरी करवाता हूँ एनसीईआरटी के थ्रू करवाता हूँ। ठीक है, फिर स्टैटिक जीके का बुकलेट हमारा खुद का होता है, करेंट अफेयर का बुकलेट होता है, या अभी जैसे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, वो ऑलरेडी मैं पहले से ही बच्चों को कराते आ रहा हूँ। जो हायर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हो गए या जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए स्टेटमेंट बेस्ड के लिए, ये बुकलेट सबसे द बेस्ट है। और 360 मॉक, ठीक है, ये कोई भी मतलब इसका खासियत मैंने ऑलरेडी बहुत ही पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपको मान के चलो कि अगर पॉलिटी आपको कवर करने हैं तो टोटल 5 इसमें आपके 360 मॉक है। ठीक है, आपको सिर्फ इस मॉक को अटेम्प्ट करके इसको एनालिसिस कर लोगे तो दोबारा से आपको थ्योरी बुक या कोई भी पीवाईक्यूज या एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चंस में कम से कम 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो चारों क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड के रहेंगे, चारों अपने आप में क्वेश्चन होंगे, और उससे रिलेटेड उसके जब आप सॉल्यूशन से देखोगे तो जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो भी थ्योरी है मैंने सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर लिया। अगर प्रेसिडेंट से अगर क्वेश्चन मैंने बनाया तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी या तो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे 4 क्वेश्चन, प्लस उससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। तो 360 मॉक की यही खासियत है। तो ये चीजें आपको तभी मिलती है जब आप जो हमारा जो बैच चलता है आपका CGL CHSL 2025 प्रीलिम्स, ठीक है, इसमें आप अगर कंप्लीटली एक जगह पे इकट्ठे आप करना चाहते हो एप्लीकेशन एसएससी पैनेशिया एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहाँ पे ये बैच दिखेंगे, आप उसमें अगर इनरोल अगर करते हो देन आपको सब कुछ एक जगह पे इकट्ठे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखना कि एसएससी पैनेशिया का कंप्लीट जो सोर्सेस है एट वन पैलेस। देखो मैंने तो अभी करंट अफेयर में बता दिया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वैसे बच्चे जो मेरे से पहले से ही कर रहे थे तो मैंने टोटल 30 चीट शीट कवर कराया था। मैं हालांकि अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। 30 चीट शीट मैंने लिंक दे रखा है कि जैसे रिवीजन मॉड्यूल चालू हुई तो आपको 30 को चीट शीट को मैंने रिवाइज करवा दिया। कोर थ्योरी को टैकल करने के लिए सबका एनसीईआरटी का यहाँ पे दी गई है, प्लस स्टैटिक जीके अभी भी देख सकते हो। देखो मैंने करंट अफेयर का टॉपिक बता दिया, अगर स्टैटिक जीके में अगर आपको कवर करने हैं तो यहाँ पे आप टॉपिक का मेंशन नेम देख सकते हो। अगर आपको जिस तरीके से करंट अफेयर के लिए रिवीजन जो टॉपिक करने थे, आप स्टैटिक जीके को अगर टैकल करना चाहते हो तो एटलीस्ट इतने टॉपिक को करके ही जाना। इतने टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ रहे हैं, और इसका स्टैटिक जीके का वेटेज अच्छा खासा 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर स्टैटिक जीके आप जिस भी टीचर से या जो भी सोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है। ठीक है, स्टैटिक करंट अफेयर के लिए मैंने भी सोर्सेज बता ही दिया, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुकलेट मैंने अभी बताया था आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट हमारे एसएससी पैनेशिया 360 मॉक आते हैं। अगर कंप्लीट अगर वन जगह पे मतलब एक ही प्लेस पे आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा करके CGL 2025 प्रीलिम्स एप्लीकेशन से डाउनलोड करके इसमें आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, अभी ये मैंने कुछ दिन पहले ही इसको रिलीज करा था,
सेंटेंस रीअरेंजमेंट का 100 बेस्ड क्वेश्चन, जितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रही थी इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी पेनिसिया, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, क्योंकि मैं यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे PDF आपको वहीं पर मिलते रहेंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल आपने ऑलरेडी है, एसएससी पेनिसिया लिंक यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज शाम में मैंने बताया था जैसे कि हमारा एनटीपीसी बैच ऑलरेडी ऑपरेशन सिलेक्शन बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सोर्सेस, शाम में ये वीडियो आने वाली है। ठीक है, इवनिंग में आ जाएगी आपको। इसमें मतलब कि अगर जो भी बच्चा 2 महीना टाइम है, अगर हमारे अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उनका एक सीट की एश्योरिटी मैं देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि वो हमारे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करे और वो टाइम दे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी आपको अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।